हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डायमंड लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था परागण के बारे में कि पौधे के अंदर परागण जो है वो होता है। अब परागण के बाद में क्या होता है कि पौधे की जो वर्तिकाग्र है, ठीक है, तो उसके ऊपर आकर परागकण लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे परागकण आकर लग जाते हैं, लेकिन बहुत सारे परागकणों में से सिर्फ एक ही परागकण जो है वो आगे चलकर अपनी वृद्धि करता है। ठीक है, और वो फाइनली जो है आकर यहाँ पर बीजांड के अंदर प्रवेश करता है और फिर निषेचन की प्रक्रिया को पूरा करता है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा देखेंगे फर्टिलाइजेशन किन किन स्टेप्स के थ्रू पूरी होती है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो होता है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, द्विनिषेचन और त्रिक संलयन, ये वाला टॉपिक जो है वो हर साल बोर्ड के एग्जाम में आपको मिलता ही मिलता है, तो ये पूरा हम लोग देखेंगे। चलिए, अगर हम सबसे पहले फर्टिलाइजेशन की बात करें कि पौधे के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है, निषेचन है, तो इसके बारे में सबसे पहले हमें स्ट्रैसबर्गर नाम के एक वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक है, और लिलियम पौधा था, उस पौधे के अंदर इन्होंने सबसे पहले निषेचन की प्रक्रिया के बारे में पता लगाया था। ठीक है, तो निषेचन की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट कैसे होती है, ये प्रक्रिया 2-3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है, मेनली 3 बोल सकते हैं। सबसे पहले तो है पराग नली की वृद्धि होना। ठीक है, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। तो इस प्रक्रिया में देखो क्या होगा कि यहां पर बहुत सारे परागकण आकर लग जाते हैं, लेकिन इन परागकणों में से सिर्फ कोई एक ही परागकण ऐसा होता है जिसकी पराग नली निकलती है और वो यहां इस अंडाशय तक अंदर पहुंच जाती है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि यहां पर 3-4 परागकण एक साथ में अपनी वृद्धि कर लेते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ क्या होता है, बाकी जो है वो परागकण की पराग नली आधे रास्ते में आकर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन इनमें से किसी एक परागकण की पराग नली जो है वही क्या होती है, अंडाशय तक पहुंच पाती है। ठीक है, तो इसकी जो ग्रोथ है, इसकी जो वृद्धि है, उसकी वृद्धि के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर जो होती है हमारी वर्तिका। ठीक है, तो ये वर्तिका जो है वो एक काफ़ी अहम रोल अदा करती है, क्योंकि कई पौधों की जो वर्तिका है वो अंदर से खोखली होती है, तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती परागनली को ग्रोथ करवाने में। लेकिन बाकी लगभग सभी पौधों की जो वर्तिका होती है तो वहाँ पर सारे के सारे कोशिकाएं होती हैं, टिश्यू होता है इनका। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि वर्तिका जो है वो पेक्टिनेज नामक एंजाइम उसका स्त्राव करती है, जिसके कारण ये जो पराग नली की ग्रोथ है वो आसान हो जाती है और ये आगे पूरा यहाँ तक अंडाशय तक पहुँच पाती है। ठीक है, दूसरा जो स्टेप आता है इसकी ग्रोथ के बाद, अब इसकी ग्रोथ होकर ये यहाँ तक क्या कहाँ पर पहुँच जाती है, अंडाशय तक पहुँच जाती है। ठीक है, ओवरी तक पहुँच जाती है, लेकिन ओवरी के अंदर हमारे होते हैं ओव्यूल्स यानी कि बीजांड। तो अब इसकी जो है, इसका है प्रवेश, और प्रवेश कहाँ पर होगा, बीजांड में। तो बीजांड में इसका जो प्रवेश है वो 3 तरीकों से पूरा हो सकता है। ठीक है, कितने तरीकों से पूरा हो सकता है, 3 तरीकों से पूरा हो सकता है। इसमें जो सबसे पहला जो तरीका आता है वो तरीका इसका आता है माइक्रोपाइल से, जिसका मतलब होता है बीजांड द्वारी प्रवेश। ठीक है, माइक्रोपाइल के द्वारा, और इसको नाम दिया जाता है पोरो
पोरोगैमी, पोरोगैमी यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं बीजांड द्वारी प्रवेश। ठीक है, अब हमने ओव्यूल की संरचना बनाकर देखी थी। ठीक है, हमने कहा था कि इसके जो हैं वो अध्यावरण होते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका जो है वो क्या होता है, ये सारा का सारा जो है वो निभाग था। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर जो है वो क्या थी, प्रतिध्रुवी कोशिकाएं थी, नीचे जो है वो अंड कोशिका थी और सहायक कोशिकाएं थी, बीच में जो है वो द्वितीय केंद्रक थे। तो पहला तरीका तो है कि पोलन ट्यूब जो है वो आएगी और पोलन ट्यूब आने के बाद में इसके यहाँ से एंट्री करेगी। तो ये वाला हिस्सा हमने बोला था, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार। तो यहाँ से इसकी जो एंट्री है उसको बोला जाता है पोरोगैमी, बीजांड द्वारी प्रवेश। तो पहला तो ये तरीका हो सकता है। ठीक है, दूसरा जो तरीका होता है उसको बोला जाता है मीजोगैमी। मीजोगैमी यानी कि अध्यावरणी प्रवेश। तो ये होगा अध्यावरणों के द्वारा प्रवेश। ठीक है, अध्यावरण क्या थे इसके, ये इंटेगुमेंट्स थे। ठीक है, इसकी जो लेयर थी, तो अगर वो ट्यूब जो है आती है और इधर से इसके अंदर जो है एंटर करती है इस भ्रूण कोश के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो उसको बोला जाता है अध्यावरणी प्रवेश यानी कि मीजोगैमी। तीसरा जो तरीका होता है उसको बोलते हैं चलेजोगैमी यानी कि निभागी प्रवेश। तो ये होता है निभाग के द्वारा, चलाजा। ठीक है, चलाजा क्या था, चलाजा था ये ऊपर वाला हिस्सा। तो अगर वो पराग नली आती है और यहाँ से आने के बाद में इधर से एंटर करेगी, ठीक है, ये चलाजा से, निभाग से, तो वो होती है चलाजोगैमी, निभागी प्रवेश। इंटेगुमेंट से करे तो वो हो जाएगा अध्यावरणी प्रवेश, और इधर जो करे यहाँ से माइक्रोपाइल से बीजांड द्वार के द्वारा, तो वो होगा बीजांड द्वारी यानी कि पोरोगैमी। तो किसी भी तरीके से ये प्रवेश कर जाएगी परागनली बीजांड के अंदर। ठीक है, बीजांड में प्रवेश करने के बाद में तीसरा जो आता है वो आता है कि इस भ्रूणपोष में प्रवेश। ठीक है, इसकी एंट्री कहाँ पर होगी, एम्ब्रियो सैक के अंदर होगी। एंट्री इन एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक में क्या होगा, एम्ब्रियो सैक में यहाँ पर हमने कहा था कि ऊपर की तरफ तो प्रतिध्रुवी कोशिकाएं होती हैं, सेंटर में जो है वो हमारे केंद्रक कोशिकाएं होती हैं, ये वाला हमारा अंडक कोशिका होती है और ये वाली सहायक कोशिकाएं होती हैं। तो सहायक कोशिकाओं को ये पोलन ट्यूब परागनली भेदती हुई किस में एंटर कर जाएगी, अब हमारी इस अंड कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएगी। ठीक है, अब इसमें प्रवेश करने के बाद में हमारा यहाँ पर होता है निषेचन का काम स्टार्ट। ठीक है, अब होगी निषेचन की प्रक्रिया। तो निषेचन जो है अब कैसे होता है हम देखते हैं। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसके बाद में हम इसकी निषेचन की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो अब इसके अंदर निषेचन जो है वो किस प्रकार से चलेगा। तो ऊपर की तरफ हमारी प्रतिध्रुवी कोशिकाएं, सेंटर में हमारे वो द्वितीय केंद्रक वाले कोशिका। तो इसको चाहे तो हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं कि अब इसमें वो द्वितीय केंद्रक बन चुका है। ठीक है, तो देखो निषेचन जब होता है तो हमने कहा था, पिछली वीडियोस आप देखना पुरानी, उसके अंदर मैंने बताया था कि दो मेल गैमीट बनते हैं, दो नर युग्मक बनते हैं उस परागनली में। ठीक है, उस पोलन ट्यूब के अंदर। तो उस पोलन ट्यूब के थ्रू हमारे ये दो नर युग्मक आते हैं। इसमें से जो एक होता है, एक नर युग्मक, वो तो क्या करता है, हमारी इस अंड कोशिका के साथ में फ्यूज कर जाएगा, फर्टिलाइज कर जाएगा, निषेचन कर लेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक निषेचन।
या इसको प्रथम निषेचन बोल दिया जाता है। ठीक है, वास्तविक है, ट्रू फर्टिलाइजेशन है, प्रथम है, ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, तो इनकी इस फर्टिलाइजेशन से ये मेल गैमीट है प्लस ये अंडकोशिका है, तो इनकी इस फ्यूज़न से फर्टिलाइजेशन से क्या बन जाएगा, इसकी फर्टिलाइजेशन से बन जाएगा हमारे पास में यहाँ पर जाइगोट। जाइगोट बन जाएगा यानी कि युग्म नज बन जाएगा। ठीक है, जो आगे चलकर क्या करेगा, एम्ब्रियो का निर्माण करेगा। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा मेल गैमीट बचता है, नरयुग्मक बचता है, तो अब ये क्या करता है कि ये यहाँ पर इस द्वितीय केंद्रक के साथ में फ्यूज कर जाता है, फर्टिलाइज कर जाता है। ठीक है, और दूसरा नर युग्मक ये क्या करेगा, ये स्पेलिंग गलत होगी, कोई बात नहीं, द्वितीय केंद्रक के साथ में मिल जाएगा। ठीक है, और इसके साथ में मिलकर ये क्या बनाता है, इसके साथ मिलकर ये बनाता है एंडोस्पर्म। ठीक है, भ्रूण पोष, कोश नहीं है यहाँ पर, सॉरी ध्यान रखना, पोष बोल रहा हूँ मैं, भ्रूण पोष। ठीक है, एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। तो इसको, इस निषेचन को हम लोग बोलते हैं द्वितीय निषेचन, सेकंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो एक निषेचन, एक फर्टिलाइजेशन जो है वो मेल गैमीट और अंडकोशिका को ही, जिससे जाइगोट बना, युग्मनज बना, तो एक यहाँ पर ये हो गई। दूसरा नर युग्मक उस द्वितीय केंद्रक के साथ मिलकर एंडोस्पर्म बनाता है, तो दूसरी निषेचन यहाँ पर ये हो गई। तो इसमें अब दो अलग अलग निषेचन हो रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, द्वितीय निषेचन बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये आपको पूछा जाता है, द्वितीय निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, एंड इसको ट्रिपल फ्यूजन साथ में लिखा जाता है, त्रियक संलयन। अब इसको ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोलते हैं, इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलने का कारण ये है कि जो दूसरा मेल गैमीट है, ठीक है, सेकंड वाला नर युग्मक है, वो इस द्वितीय केंद्रक के साथ जब मिलता है, द्वितीय केंद्रक के अंदर ऑलरेडी क्या होते हैं, दो केंद्रक होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो कोशिकाएं थी, वो आपस में मिलकर ही द्वितीय केंद्रक बनाती हैं, हमने करा था। तो दो यहाँ पर इसके पास में केंद्रक ये हो गए, और तीसरा केंद्रक जो केंद्रक है वो किसका हो गया, उस दूसरे वाले नर युग्मक का हो गया। जब इसके अंदर टोटली यहाँ पर 3 केंद्रक हो जाएंगे, तो 3 मतलब त्रिलक संलयन, ट्रिपल के लिए 3, तो उनका संलयन है, उनका मिलना है, उसको हुई त्रिलक या त्रिय संलयन का नाम देते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोला जाता है। दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। इसी को ही द्वितीय निषेचन और त्रिलक संलयन का नाम दिया जाता है। क्लियर है? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि ये जो हमारा युग्मनज बना है, तो ये अपना विकास कैसे करेगा, और ये भ्रूण पोष बना है, इसका काम क्या है और इसकी प्रकार क्या क्या है, ये हम अपना नेक्स्ट टाइम देखेंगे।